ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल 2013 प्री में पूछा गया। क्या दिया हुआ है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया जो औसत है वो क्या होगा। तो अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को मौखिक कर सकते हो। यहाँ पे 1 की वृद्धि होगी, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, इस चीज को आप जान लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर 2 क्रमिक संख्या है, जैसे 1 और 2, तो इसका एवरेज क्या होगा भाई। एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे उनकी संख्या, यानी कि 2 और 1 3, 3 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। अगर यहाँ पे हम एक संख्या और ऐड कर दें, तीसरी संख्या, मतलब एक संख्या और हमने ऐड कर दी, तो अब नया एवरेज क्या होगा, 3 2 5 और 1 6, 6 बटे 3 करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि कितने की वृद्धि हुई 0.5 की। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है उसमें जो डिफरेंस होता है, यानी कि गैप जो होता है वो 1 का होता है। तो अगर हमने एक जो प्राकृतिक संख्या वो ऐड की तो यहां पे जो एवरेज है उसमें आधे की वृद्धि, यानी कि सम में जितने की वृद्धि होगी एवरेज में उससे आधे की वृद्धि होगी। जैसे क्या है कि जो प्राकृतिक संख्या है उसमें जो गैप होता है वो 1 का होता है। इसका मतलब अगर हम एक प्राकृतिक संख्या ऐड करेंगे तो एवरेज जो है उसमें कितने की वृद्धि होगी, 1 की आधी, यानी कि 0.5 की वृद्धि होगी। ऐसे अगर हमने कहा कोई सम संख्या, 2 सम संख्या ले ली, जैसे 2 और 4, इसका एवरेज क्या होगा 4 2 6 बटे 2, यानी कि 3 होगा। एक संख्या और ऐड कर दी 2 4 और 6, इसका एवरेज क्या होगा 6 4 10 2 12, 12 बटे 3 करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कितना एवरेज बढ़ा 1। क्यों, क्योंकि जो सम संख्या और विषम संख्या उसमें गैप कितने का होता है 2 का होगा। तो यहां पे हमने अगर एक अगली संख्या ऐड की तो इनमें 2 का गैप होता है, तो एवरेज में उससे आधा, यानी कि 1 की वृद्धि होगी। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या ऐड होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में जो गैप होता है वो 1 का होता है, तो एक प्राकृतिक संख्या ऐड करने पर एवरेज में 0.5 की वृद्धि होगी। ऐसे ही सम और विषम संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है, तो एक अगर हम सम या विषम संख्या ऐड करेंगे तो एवरेज में 1 की वृद्धि होगी। तो यहां पे क्या कह रहा है कि यदि उनमें 2 अगली संख्या ऐड कर दी जाए तो 2 संख्या अगर ऐड होंगी तो एवरेज जो सम है उसमें 2 का इंपैक्ट पड़ेगा, तो एवरेज में उससे आधा, यानी कि 1 का इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि 1 की जो है वो वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे n मतलब 9 क्रमिक संख्या दी है, उसके अलावा यहाँ पे 100 भी दिया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे।